हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। यहाँ पर को आज हम वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पर वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वांट ऑफ फैक्टर को हिंदी में वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य हो गया। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो वैद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन बात हमें वांट ऑफ फैक्टर के बारे में समझनी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूट है, जो हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, जो विलय है उसके प्रकार पढ़ने हैं हमने। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे पास, वैद्युत अपघट्य और नॉन वैद्युत अपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर को है वो है कि वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए यूज होगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सब्सटेंसेस दैट रिलीज आयन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जिसमें जब हमने पानी लिया, ठीक है, सपोज ये एक बीकर है, इसमें पानी लिया, इसमें हमने वैद्युत अपघट्य डाला, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, एसोसिएट हो जाएगा या फिर डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? ऐसे सॉल्यूट जो पानी में मिलाने में एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए या जुड़ जाए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? दैट डू नॉट डिसोशिएट इन वाटर। क्लियर? ऐसी पानी में अगर हमने क्या डाल दिया, हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालने में क्या होगा, कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, तो उनको बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में समझने के लिए। अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है और उनके फॉर्मूले पढ़े थे, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़े थे। ठीक है, वो जितने भी हमारे सॉल्यूट थे वो पानी में एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहे थे। क्लियर हो गया? लेकिन अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो पानी में एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। क्लियर? तो जब कोई सॉल्यूट पानी में एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, जुड़ेगा या घटेगा या बढ़ेगा, तो अगर हम पुराने फॉर्मूले से एम बी निकालें, कितने भी हमारे डेल्टा टी एफ का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करें, ठीक है, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करें तो वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि सॉल्यूट एसोसिएट हो जाएगा तो एम बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, या सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा तो कम हो जाएगी। क्लियर? तो इस टाइम पे हमें कोई फैक्टर चाहिए होगा कि जितना एसोसिएशन हो रहा है, विलय को मिलाने पे जितना एसोसिएशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दे उसी फॉर्मूले में, और इसको आई से दिखाते हैं, और जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर? तो जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूले थे वो क्या हो जाएंगे, उसके आगे आई लग जाएगा। देखिए पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए था हमारे पास। ठीक है, तो वहां पर को क्या आ जाएगा, हमारे पास आई लग जाएगा। डेल्टा टी बी के बी इंटू एम था, तो डेल्टा टी बी आई के बी इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम था, तो क्या हो जाएगा, आई के एफ इंटू एम। पाई इज इक्वल टू एम आर टी या सी आर टी, जो भी हमने बोला था वहां पर को, उसकी जगह पे आगे से आई लग जाएगा। क्लियर? ये क्यों लगाया हमने, मैंने आपको पिछली उसमें स्लाइड में समझा दिया कि ऐसे सॉल्यूट जो टूटे, ठीक है, एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो जाए पानी में मिलाने पे या विलयन बनाने पे, तो वहां पर को वो जितना एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है उसका फैक्टर लग जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर को आई क्या है। ठीक है, आई जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रेशियो है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना है और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कितना है। क्लियर? जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है वहाँ पर को, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम कह सकते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे C2H5OH है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कितना है, C2H5OH, तो उसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा वो कार्बन का जो है एटॉमिक मास जितने भी है वो सब जोड़ जाड़ के, जो भी C2H5OH का अणु सूत्र का जो योग आएगा उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास वहां से आ जाएगा। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है एमबी वाले फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, क्लियर? तो अधिकतर क्वेश्चनों में हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से आई निकालेंगे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल आपको जो है अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब
मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसलिए यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी और ऑब्जर्व्ड ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर को क्या था, यहाँ पर को कैलकुलेटेड ऊपर था। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जैसे CH4 है हमारे पास, ठीक है, CH4 तो कार्बन 12 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया तो 16 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब नॉर्मल तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आई निकल जाएगा इन दोनों के रेशियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब हमारे पास सॉल्यूट तो है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई सॉल्यूट 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है, दोनों मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा 100% वाले का कैसे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और 100% नहीं है तो कैसे डिग्री निकालनी कि कितना परसेंट वो डिसोशिएट हुआ, उसके लिए ये डेरिवेशन हमें देखना है। यहाँ पर को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब हम देख रहे हैं तो वो क्या है कि कितने मोल सब्सटेंस के डिसोशिएट हुए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला है वो ये है। क्लियर? कितने मोल डिसोशिएट हुए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में ये डिसोशिएशन इस तरीके से होगा कि ए बी जो है वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी दे रहा है हमें। क्लियर? तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कर देता हूँ मैं इसको। तो सपोज इसके स्टार्टिंग में कितने मोल थे, 1 थे। ठीक है, और तो इनके 0 0 क्योंकि डिसोशिएट हुआ ही नहीं है। हमने जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने ये वाला फॉर्मूला कैसे करा था। तो ए बी में ए बी के जो मोल है वो 1 है और ए पॉजिटिव जो है वो और बी नेगेटिव स्टार्टिंग में 0 होंगे क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा जब टाइम 0 है। लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन हम कह सकते हैं कि जो मोल हमारे पास बचे हैं वो बचे हैं कितने, हमारे पास 1 माइनस एल्फा। सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा है तो ए बी कितना बचेगा डिसोसिएशन के बाद, 1 माइनस एल्फा, और ये अल्फा अल्फा तो एन अल्फा हो जाएगा ये। क्लियर? तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, देखिए ये वाला पोर्शन हमारे पास हो गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आई का एक फॉर्मूला और है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कितने थे स्टार्टिंग में, 1, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस टोटल नंबर कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आई निकल गया। ठीक है, इसी को इस जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर से अल्फा निकल जाएगा अब हमारे पास, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास होगी फॉर्मूले से। ठीक है, जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है वहाँ से, तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो पुराना वाला हमारा आई था, जो पुराना वाला आई था, ठीक है, कौन सा, जो इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है वहाँ से आई निकाल के इस दोनों को इक्वेट करके हम अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे कि आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पर तक हम पहुँच गए। तो अल्फा की वैल्यू लास्ट में कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर आ जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1। ठीक है, एम क्या है, एम जो है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पता चलेगा, जैसे ए बी वाला था यहाँ पर को उसी प्रकार से। ठीक है, जैसे एम अल्फा 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 हुआ तो 2 हो जाएगा वहाँ पर को, एम की वैल्यू 2 अल्फा है क्योंकि। क्लियर? और आई बराबर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसलिए इसकी आई की जगह क्या वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी, ये जो इधर दिख रहा है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व करेंगे हम, तो आई की जगह पे रख देंगे वो वैल्यू। ठीक है, तो आसानी से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि एम जो है हमें रासायनिक अभिक्रिया से मिलेगा। जैसा मैंने बोला था ए बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमें, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर को हमारे पास अल्फा और अल्फा आर था, कितने हो गए, 2 अल्फा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। ये है हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, हमारे पास Na थे, वो क्या बने, A का होल n। क्लियर? तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2CH3COH है,
वो एसोसिएट होके क्या कर रहा है, CH3COH का होल ट्वाइस बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर को जो हमारे पास है स्टार्टिंग में 1 और 0 ही होगा, ठीक है। और डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, डिसोसिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर को। और ए का होल एन, ए का जो होल एन है वहाँ पर को क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बाय एन। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट इनको जोड़ देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। आई बराबर क्या होता है, ऑब्जॉर्ब्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जॉर्ब्ड मोल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये वाला है ना हमारे पास, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में थे वो कितने थे, 1 थे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले मोल्स अपॉन 1। तो ये वाला यहाँ तक हम क्लियर हो गए, ठीक है। तो आई बराबर हमें मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ से अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी ये, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी आई है, कहाँ से आएगा, या एन कहाँ से है, एन तो हमें रासायनिक अभिक्रिया से मिल जाएगा। आई कहाँ से मिलेगा, आई हमें फिर से वही पुराने नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास से। तो वो वैल्यू जो आएगी हमारी, ठीक है। नॉर्मल क्या है मैंने आपको बता दिया है पहले ही स्लाइड में कि जोड़ देंगे, और ऑब्जॉर्ब्ड जो है वो पुराने वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम, ठीक है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं हम, ठीक है। तो आई की वैल्यू वहाँ पर लग जाएगी, उसको इसमें लगा देंगे तो अल्फा हमारे पास निकल जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। क्लियर। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल इन्हीं से जुड़े हैं। जब आप पूरा देखेंगे इनको और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जब पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये वांट ऑफ फैक्टर और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और उसके बाद न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।